नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पेट्रोल के बाद महंगाई का नया डंक, अब डिपुओं में 5 रुपए महंगे मिलेंगे साबुत मूंग। सीएम जयराम ठाकुर ने नवाजे आईआईटी मंडी के अफसर, कमान में दिए 120 करोड़ के तोहफे। हिमाचल में अब तक कोरोना के 11.25 लाख टेस्ट, 5 नए केस, 23 और मरीजों ने पछाड़ी महामारी। शराब की बोतल पर नाटी से गरमाया हिमाचल, कांग्रेस ने घेरी जयराम सरकार, राठौर बोले हिमाचल की छवि हुई खराब। भाजपा और कांग्रेस कल तय करेंगी वार पलटवार की रणनीति, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार भी करेंगे सर्वदलीय बैठक। शिमला, मंडी और चंबा में भी उड़ेंगे मानव परिंदे, पर्यटन विभाग ने रिवर राफ्टिंग को देखे नए स्पॉट। ऊना और बिलासपुर में गर्मी ने छुड़ाए पसीने, प्रदेश में 26 से बारिश के आसार। हमीरपुर में जेबीटी के इंटरव्यू में पहुंचे 11 जिलों के अभ्यर्थी, बैच वाइज भर्ती में आजमाई किस्मत। आगे देखिए खबरें विस्तार से। पेट्रोल के बढ़ते दामों ने अब अपना बुरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है। डिपुओं के ग्राहकों पर अब बड़ी मार पड़ने वाली है, देखिए ये रिपोर्ट। डीजल के बढ़े हुए दामों ने आम जन को पीस कर रख दिया है। महंगे पेट्रोल का असर अब रसोई में भी दिखने लगा है। बाजार में सब्जी और राशन के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। अब सरकारी डिपुओं में भी साबुत मूंग दाल के दाम 5 से 10 रुपए तक बढ़ गए हैं। एपीएल की सबसे निचली श्रेणी के उपभोक्ताओं को डिपुओं में मलका की दाल 5 रुपए महंगी लेनी होगी। मूंग साबुत की दाल जनवरी में जो 79 रुपए किलो मिल रही थी, वह सीधे 89 रुपए पर मिलेगी। बताया जा रहा है कि अगले महीने डिपुओं में चीनी, आटा, चावल के रेट भी बढ़ सकते हैं। आईआईटी मंडी ने बुधवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। ये कार्यक्रम कई मायनों में बेहद खास रहा। आईआईटी मंडी ने बुधवार को अपना 12वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने संस्थान की उपलब्धियां बताई। बाद में मुख्यमंत्री ने आईआईटी के फैकल्टी और गैर शिक्षक वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने करीब 120 करोड़ रुपए के उद्घाटन भी किए। इसमें 110 करोड़ का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लोकार्पित किया गया। वहीं 9.5 करोड़ की सेंट्रल लाइब्रेरी भी स्टूडेंट्स को समर्पित की गई। Thank you. Now let me call Dr. Hitesh Rimali for his excellent and consistent teaching performance combined with contributions towards institute services. कोरोना के नए स्ट्रेन से भले ही देश चिंतित है, लेकिन हिमाचल ने अब तक इस महामारी से डटकर मुकाबला किया है। हिमाचल ने अब तक बेहतर तरीके से कोरोना से मुकाबला किया है। कम से कम आंकड़े तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 12.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि इस दौरान महामारी ने 982 लोगों की जान भी ली है। खैर, बुधवार को कोरोना की शाम 5 बजे तक महज 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें ऊना से 3 और कांगड़ा के 2 मरीज शामिल हैं। बुधवार को 23 और मरीजों ने महामारी को मात दी है। नाटी हिमाचली संस्कृति का खास हिस्सा है। शादी समारोहों में नाटी न डले तब तक प्रोग्राम अधूरा माना जाता है। लेकिन इन दिनों शराब की बोतल पर नाटी शब्द और चित्र अंकित है। इससे बवाल मच गया है। देसी शराब की बोतल पर नाटी का नाम और तस्वीरें लगाने का मामला गर्मा गया है। इस मामले में हिमाचल की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जयराम सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इसे प्रदेश की छवि को खराब करने का प्रयास बताया है। साथ ही सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार में बैठे अधिकारी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते
और वे आए दिन ऐसे गलत फैसले लेते रहते हैं और बाद में उन्हें वे फैसले वापस लेने पड़ते हैं। ऐसे घटनाक्रम से हिमाचल शर्मसार हो रहा है। प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब नाटी जो है हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, चाहे सिरमौर का क्षेत्र हो, चाहे ऊपरी हिमाचल का क्षेत्र हो, नाटी जो है हमारा धरोहर है। और जिस ढंग से इन्होंने शराब की बोतल में नाटी शब्द का इस्तेमाल किया वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक रहा है। और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो सरकार को लगा कि हमसे गलती हुई है और सरकार ने जो है अपना फैसला वापस लिया। हिमाचल में विधानसभा के बजट सत्र के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी बीच अब दोनों प्रमुख दल भी एक दूसरे को मात देने का प्लान बनाने में लगे हुए हैं। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। इसके लिए दोनों दलों ने कमर कस ली है। कल यानी गुरुवार को दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा शिमला में अपनी रणनीति तय करेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार भी सर्वदलीय मीटिंग लेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। इसमें सरकार को घेरने का प्लान बनेगा। उधर भाजपा भी सरकार की उपलब्धियों के सहारे विपक्ष पर पलटवार करेगी। हिमाचल में साहसिक खेलों के लिए नए स्थानों की खोज जारी है। पर्यटन विभाग पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर खास तौर पर फोकस कर रहा है। हिमाचल में अब तक केवल बीड बिलिंग में ही पैराग्लाइडिंग होती रही है, लेकिन अब पर्यटन विभाग ने इसका दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत 4 जिलों में नए स्पॉट देखे गए हैं। पर्यटन विभाग के निदेशक यूनिस ने बताया कि अब कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला में नए स्थानों पर जाकर पैराग्लाइडिंग हो सकेगी। नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत यह संभव हुआ है। इस योजना में अनछुए पर्यटक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिवर राफ्टिंग के लिए भी नए स्पॉट देखे गए हैं। मार्च से पहले ही हिमाचल में सूर्यदेव लोगों को सताने लगे हैं। दिन में अब गर्मी तेज हो रही है। पेश है शिमला से ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में मार्च से पहले ही गर्मी ने पैर पसार लिए हैं। मैदानी इलाकों में दिन को घरों से बाहर निकलना कठिन हो गया है। बुधवार को ऊना में सबसे खराब हालात रहे। ऊना का पारा दिन में 32 डिग्री पहुंच गया। वहीं बिलासपुर में भी खूब गर्मी रही। बिलासपुर का पारा 30 डिग्री से पार रहा। दूसरी ओर मौसम विभाग का अनुमान है कि अब 26 और 27 फरवरी को प्रदेश में बारिश होगी। वहीं 28 फरवरी से मौसम साफ रहेगा। हमीरपुर में जेबीटी की बैच वाइज भर्ती चल रही है। बुधवार को यहां प्रदेश के 11 जिलों से अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में जेबीटी की बैच वाइज भर्ती चल रही है। बुधवार को इसका दूसरा दिन था। इस दौरान प्रदेश के 11 जिलों से 140 पात्र अभ्यर्थियों ने भाग लिया। हमीरपुर जिला के लिए यह प्रक्रिया पिछले दिन ही हो गई थी। अब उपनिदेशक कार्यालय में गुरुवार को दिसंबर 2002 तक के बीएड डिग्री धारक एवं याचिका नंबर 756/21 में याचिकाकर्ताओं के साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग जो है 23, 24 और 25 को रखा गया है। इसमें से 23 तारीख को जिला हमीरपुर के कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए थे, जिनके लिए 155 कैंडिडेट थे। इनमें से 80 कैंडिडेट कल जो है इस भर्ती में अपीयर हुए। आज जो है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर जो कैंडिडेट है, यानी सभी डिस्ट्रिक्टों के कैंडिडेटों की भर्ती जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। उसमें जो है इस मई तक 116 कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग में अपीयर हो चुके हैं। और अब चलते चलते सोलन में एसबीआई की शाखा में पैसे जमा करवाने पहुंचे व्यक्ति के 24 लाख चोरी। पुलिस ने की नाकाबंदी। रेप आरोपी को 10 साल का कारावास। कुल्लू में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 25,000 जुर्माना भी ठुमका। अब घर बैठे मिलेगी परिवहन सेवाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल करेंगे सुविधा का शुभारंभ। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी को केंद्र से जल्द मिलेंगे 27 करोड़। यूटिलाइजेशन रिपोर्ट पर बजट का इंतजार। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।